गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे याद नहीं है कि मैं कितने सालों पहले मेरी बड़ी सिस्टर के साथ ऐसे ही गुरुजी के मंदिर पहुंच गई थी, जो मेहरौली वाला मंदिर है। और वहाँ पे बस मैं जैसे ऐसे कोई घूमने की जगह जाते हैं तो वैसे मैं वहाँ पहुंच गई और मुझे अच्छा लग रहा था बस वहाँ पे। और चाय पी और चाय के साथ उस दिन शायद मट्ठी मिली थी, समोसा नहीं था। और समोसा मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैंने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया कि मट्ठी क्यों मिली है, क्योंकि मेरी दीदी ने बोला कि यहाँ तो जनरली चाय समोसा होता है। बहुत अच्छे से अच्छा फील करके वापस आ गई और मैं भूल गई कि मैं वहाँ होके आई थी। फिर क्या हुआ कि अभी 2022 में हमारे ऐसे ही घर में काफी दिनों से कुछ चल रहा था और मेरे बच्चों ने बोला कि हाँ तुम ना मम्मी आराम से सेपरेट रहो, कुछ टेंशन थी फैमिली की। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग ऐसे दुबई आ गए। दुबई में क्या हुआ, 2023 में कुछ तो था, गुरु पूर्णिमा थी कि क्या चीज थी। तो यहाँ पे मैं ऐसे सोच रही थी कि जाना चाहिए किसी गुरु के, नहीं जाना चाहिए। मैं जीवन में हमेशा किसी न किसी गुरु से हमेशा कनेक्ट रही हूँ, पर अभी कुछ ऐसा पॉलिटिकल और वो चल रहा था ना, और बच्चों से बात करो तो उनके विचार अलग होते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे हम अंधविश्वास कर रहे हैं। मैं सोचती जाऊँ ना, मतलब कहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैं ऐसे अपने को वो कर रही थी कि नहीं, हाँ अपने अच्छा काम करो और ये सब छोड़ो, ऐसे करके सोच रही थी। तभी नहीं कहाँ से मेरे को मैसेज आता है कि ना यहाँ पे गुरुजी का सत्संग है और सिद्धार्थ मोहन आ रहा है और उसका बहुत ही अच्छा वो गाता है। तो मैंने सोचा देखती हूँ, मतलब और मन में क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा गुरु से कनेक्ट रही हूँ किसी ना किसी से, तो ये भी था कि हाँ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये था कि नहीं, अपने पे भरोसा करना चाहिए। ऐसे दिमाग में चल रही थी खिचड़ी सी, और टेंशन तो थी लाइफ में, से गुजर ही रही थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस मत्था टेक के आ जाऊंगी जहाँ भी जो हो रहा है। और ऐसे सोच के मैं वहाँ पे चली गई, आराम से गई, टाइम से भी नहीं गई थी, टाइम 1 घंटा बाद ही गई थी। वहाँ गई, बैठी और बैठी ही रह गई। और वहाँ जाके मुझे लगा कि काश मैं जल्दी आ जाती। मतलब ऐसे लग रहा था कि अमृत वर्षा जैसे हो रही है और तुम जैसे डिविनिटी में पूरा ना, जैसे तुमको ऊपर से नीचे तक किसी ने इमर्स कर दिया। और उनका फिर वो चाय प्रसाद और फिर वो खाना, मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे कोई पूरा खाना खाया था मेरे ख्याल से, ऐसे घर की तरह का खाना। मतलब जैसे होता है ना आत्म विभोर हो गए, वो हो गया। ठीक है, वहां से भी आ गई। फिर भी जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई ऐसे दिल में कनेक्शन नहीं था। अच्छा बहुत लग रहा था पर कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस क्या है, जैसे वो मतलबी टाइप ही हमारा नेचर होता है कि बस मतलब के लिए मांग लो। फिर मैं वापस आ गई। फिर मेरे दिमाग में कुछ तो टेंशन थी और टेंशन में बस मैंने ऐसी ना नाम लेके ऐसे मतलब बोल दिया कि पार लगाओ, मतलब ऐसे गुरुजी को ध्यान करके। और पता नहीं 2-3 दिन में ऐसे ऐसे लगा कि जैसे दिल से ना पता नहीं किसने कितना बड़ा भार मेरा ना जन्मों जन्मांतर का रिलीज किया। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि अच्छा ये और कोई नहीं गुरुजी है। तो मेरे को फिर वो लगा कि हाँ कुछ तो बात है, मतलब हो रही हैं चीजें। फिर उसके बाद मेरे बेटे का था, मैं अपने बच्चों के बारे में बहुत, क्योंकि हम तीनों ही बहुत लो फील कर रहे थे, मेरे बच्चे भी, तो उनकी मैं प्रेयर कर रही थी सेहत के लिए। उसमें बहुत बदलाव आया। फिर मेरी ना आंखों में कैटरेक्ट निकल आया। और मेरा क्या है, मैं अपनी चीजें बहुत डिले करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या। और उसमें भी ये भी एक चीज थी कि मैंने अपना सारा टाइम ना ऐसे गाना सीखने, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक सीखने और डांस सीखने में लगा दिया था कि मेरा ध्यान टेंशन से हट जाए। तो जब मैं डांस सीख रही थी तो मुझे एकदम लगा कि ये चश्मा पहन के डांस कैसे सीखूं भी क्लासिकल। तो फिर पता नहीं ऐसे जैसे गुरुजी की तरफ ध्यान गया कि पता नहीं चश्मा ही हट जाए या कुछ हो जाए। तो जब कैटरेक्ट हुआ तो मैं कैटरेक्ट का ऑपरेशन से डर रही थी। और फिर पता नहीं जब डॉक्टर ने बोला कि आपके तो लेंसेज रिप्लेस हो जाएंगे, फिर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे गुरुजी का ध्यान आया। और फिर भी उसके बाद भी मैं बहुत ऑपरेशन से डर रही थी, पर मैंने बस गुरुजी का ध्यान किया कि ये गुरुजी ने ही रचा है सारा, तो
तो मैंने ऑपरेशन करा लिया और आज मेरा पूरा ऑपरेशन हो गया। लेकिन मैं उसमें भी एक चीज़ हुई कि जब दूसरी आँख का ऑपरेशन हुआ कैटरैक्ट का, तो मुझे रात को इतना एक आंख में इतना वो मतलब जैसे पेन होता है ना पॉइंटेड, ऐसा पेन कि कुछ वो हो रहा है और मुझे समझ ना आया। तो मैं थोड़ी देर तो लेटी रही और उसके बाद फिर मैंने उठ के ना प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी मतलब ठीक करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसे तो डॉक्टर का इमरजेंसी नंबर भी था, पर पता नहीं उसमें मेरे को करने का मन नहीं हुआ, क्या हुआ भगवान जाने। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे बस किसी तरह नींद आ जाए। मतलब 2-3 बज रहा था रात का, और आप मानोगे नहीं कि मैं ना एकदम ऐसे मुंह खोल के सोई और मुझे ड्रीम में फिर गुरुजी आए और गुरुजी ने पहले उस ड्रीम में कोई तो एक लेडी थी, तो उसके उन्होंने बोला कि बैक में तुम्हारी जो बैक बोन है वो मतलब जैसे रूट चक्रा तुम्हारा ठीक नहीं है। पहले गुरुजी ने उसके जो है ऊपर से हाथ फराया पीठ मतलब लोअर बैक के ऊपर से, एंड देन उन गुरुजी जैसे बैठे हुए थे अपने जैसे होता है ना घुटनों पे, और उन्होंने बोला कि मेरे को बोला कि तुम मेरे घुटनों पे अपना वो रखो सर, और लिटरली उन्होंने अपना ना जैसे चेस्ट से मेरा सर दबा दिया अपने घुटनों पे, एंड आई कुड फील इट इन द मतलब ड्रीम में भी मैं फील करी हूँ कि मेरा कोई दबा रहा है, और उससे जो है फिर मेरा जो आँख जो है वो ठीक हो गई है। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हाँ मतलब वो पूरी ठीक हो गई थी, आँख कोई दर्द नहीं था, और फिर मैं दोबारा सो गई सपने में, सपना उसके उठने के बाद भी। तो ऐसे वो मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी गुरु को बुला लिया, मुझे लगता है गुरु हमारे जीवन में हमारी मदद करने आते हैं। बस उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी छत्र छाया ऐसे ही बनी रहे और हमारा जो एक मतलबी नेचर ख़त्म हो और हम उस पर और डे बाय डे विश्वास कर सके। जैसा कि मैं हर सत्संग जो सुनती हूँ उसमें आता है कि मंगो नहीं मानो, तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी मैं मांगना बंद करूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा दिल और दिमाग माने। बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।